बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे डॉलर की कीमत में बौछार है, मुल्क की मईशत का बुरा हाल हो गया। टेक्सटाइल ब्लेंडेड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई। एक तरफ इंपोर्ट बंद होने से खाम माल की किल्लत, तो दूसरी जानिब गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत बढ़ने लगी है। प्रोसेसिंग मिल्स मालिकान कहते हैं कि पैदावारी लागत बढ़ने से सनतें मुतासिर हो रही हैं। इंपोर्ट के कंटेनर्स एलसी न खुलने से बंदरगाहों तक महदूद हो गए, जिसके बायस टेक्सटाइल ब्लेंडेड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मुश्किलात से दो चार है। प्रोसेसिंग मिल्स मालकान ने परेशानी के आलम में सर पकड़ लिए। सीनियर मेंबरान एपटमा माऊ इकराम और मियां मुर्तजा कहते हैं, खाम माल की किल्लत की वजह से पैदावारी लागत में इजाफा हो रहा है। मार्केट में महंगाई में इजाफे की वजह से मंदी का रुझान बढ़ता जा रहा है और इंडस्ट्री तबाह हो रही है। रॉ मटेरियल है वो इतना महंगा हो रहा है, इतनी कीमतें ज्यादा हो रही हैं और दूसरे नंबर पे वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल दिन ब दिन जो है वो पस्ती की तरफ जा रही है। वो कोई इस वक्त ग्रोथ नहीं कर सकती इस हालात में। डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, जो रुपी डीवैल्यू हो रहा है उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ने से लागत में बहुत इजाफा हो गया और मार्केट पहले ही साथ नहीं दे रही, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। दिन ब दिन डॉलर की ऊंची उड़ान और जवाल पजीर होती मुल्क की मईशत से स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट फैसलाबाद जो नामवर कारोबारी अफराद पैदा करने में मशहूर थी, लेकिन बिगड़ते माशी हालात ने लोकल और आलमी सतह के सनतकारों को इंडस्ट्रियां बंद करने पर मजबूर कर दिया है। इंडस्ट्रियल में हर तीसरी फैक्ट्री माशी मुश्किलात से बंदिश का शिकार हो चुकी है। डायरेक्टर स्मॉल स्टेट सनाउल्लाह न्याजी कहते हैं, बंद होती इंडस्ट्री के बचाव के लिए हुकूमती रिलीफ पैकेज नागुज़ीर हो चुका है। पूरे मुल्क की जो है ना बैकबोन है, वो मजदूरी भी प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट का माल प्रोवाइड करती है, आपके डॉलर के बंदोबस्त भी करती है। और जब तक एसएमई आपकी छोटी इंडस्ट्री के लिए आप मराहत नहीं देंगे, उसको रियायत नहीं देंगे, तो सहूलतें नहीं करते, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सनतकारों की जानिब से सनतें मुतासर होने का शिकवा किया जा रहा है और हुकूमत से माशी बहरान पर काबू पाने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब पासबान रिक्शा टैक्सी यूनियंस का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हंगामी इजलास। हुकूमत से एक हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा, वरना पंजाब भर में एहतजाज का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब सदर ऑयल फैसलाबाद ऑयल डीलर्स एसोसिएशन चौधरी अब्दुल रज़ाक गुजर कहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक रोजमर्रा की जरूरियात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत नाकाफी हैं, नई खरीदारी नहीं हो पा रही। पासबान रिक्शा यूनियन की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें रिक्शा ड्राइवरों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद परेशानी का इजहार किया गया। सदर पासबान रिक्शा यूनियन मियाँ इजाज हुसैन कहते हैं कि अगर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत कम ना की गई तो पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। हम हुकूमत को एक हफ्ते की मोहलत देते हैं कि ये जो माफिया है, गैस माफिया है, इसको भी लगाम दें और ये पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर जो इजाफा कर रहे हैं इसको कमी करें। अगर नहीं करेंगे तो एक ही वक्त के अंदर पूरे पंजाब के अंदर पहिया जाम करेंगे। दूसरी तरफ ऑल फैसलाबाद ऑयल डीलर्स एसोसिएशन के सदर चौधरी अब्दुल रज़ाक गुज्जर कहते हैं, इस वक्त रोजमर्रा जरूरियात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत नाकाफी हैं, नई खरीदारी नहीं हो पा रही, डिमांड और सप्लाई का मसला पैदा हो रहा है। अगर हुकूमत बर वक्त एलसीज खोल दे तो ये बहरान खत्म हो सकता है या फिर कीमत मजीद बढ़ाई जा सकती है। जो गरीब आदमी है, रिक्शा ड्राइवर है या कोई मजदा वगैरह कैरेज वाले कोई भी हैं, उनका बहुत बुरा हाल हुआ है, क्योंकि कोई भी कैरेज भरने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। रिक्शे वाले हर जगह पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। एक तरफ रिक्शा यूनियन की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर परेशानी का इजहार किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से पेट्रोल की किल्लत का अंदिया दिया जा रहा है। इस बहरान ने आवाम, ताजर और सनतकार समेत जिंदगी के हर शोबे को बुरी तरह मुतासर कर रखा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अब्दुल रहमान के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। बुआना में भी ईंधन का बहरान पैदा हो गया है। एलपीजी और लकड़ी की कीमतों में इजाफे पर दही इलाकों के लोगों ने मुतबादिल ईंधन के जराए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। गन्ने की बाकियात, जिसको मकामी जुबान में छुई कहा जाता है, इस्तेमाल करने लगे हैं।
महंगी LPG लकड़ी की कीमत में इजाफे पर इलाका मकीन मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। देहातियों का कहना था कि LPG 300 रुपए किलो, लकड़ी 1000 रुपए मन तक मिल रही है। 500 रुपए कमाने वाला मजदूर लकड़ी और गैस खरीदने की सिक्कत नहीं रखता। गन्ने की कटाई जारी है, इसलिए गन्ने की बाकियात जिसको छोई कहते हैं मिल जाती है, जिसे जलाकर खाना पका लेते हैं। गैस 300 किलो मिल रहा है, लक्के 1000 रुपया ਮਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸ਼ਗਈ ਖੜੀ ਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਏ 500 ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਏ ਛੋਈ ਚੋਗਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਮਾਂਡ ਹੋਣ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੰਨੀ ਸ਼ੁੰਨੀ ਚੜ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ हुकूमत ਨੂੰ अर्ज की ਜਾਂਦੀ है बस साढ़े उत्ते कोई शफकत करो। देहाती कहते हैं कि छोई उनके लिए नेमत से कम नहीं है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे ताकि हम भी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भुआना। महंगाई ने अवाम का भरकस निकाल दिया। एक हफ्ते में महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ता महंगाई 2.82 बढ़ी है। 51 अशिया में से 32 महंगी हुई हैं। सिर्फ एक ही कीमत में कमी हुई है। एक हफ्ते में महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा आवाम के होश उड़ाती है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई 2.82% बढ़ी। 17 शहरों की 50 मंडियों से जमा डेटा के मुताबिक 32 अशिया महंगी। लहसुन 17, गरम मसाला 7, केला 4.75, चिकन 4.37, दाल माश 3.93% महंगी हुई। दाल मूंग 3.91, अंडे 3.42, दाल मूंग 2.33, चीनी 2.32% बढ़ी। चावल 2.12, LPG 17.61, पेट्रोल 17.22, डीजल 15.30% महंगा हुआ। मजमूई महंगाई में गुज़िश्ता साल के नस्बत 34.49% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अब आपको बताएं, सिन्यूट में गिरा फरोशों की शामत आ गई। माह जनवरी में गिरा फरोशों को 18 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने हुए हैं। मुतादिद दुकानें सील करके मुकदमात दर्ज करवा दिए गए हैं। जुर्मानों के बावजूद नाजायज मुनाफाखोरों ने हुकूमती नर्ख नामे हवा में उड़ा दिए। चिन्योट में नाजायज मुनाफाखोर कार्रवाइयों के बावजूद भी न सुधरे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से माह जनवरी में 18,292 दुकानों पर सरकारी कीमतों की चेकिंग की गई और इस दौरान ओवर चार्जिंग की मुतअद्दिद शिकायत सामने आई, जिस पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 1440 दुकानदारों को 18,27,000 रुपए के जुर्माने किए। 33 ग्राम फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 67 की गिरफ्तारी, जबकि 6 दुकानों को सील भी किया गया। शहरी कहते हैं कार्रवाइयों के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता। कसाब छोटा गोश्त सरकारी रेट से 600 से 700 रुपए महंगा फरोख्त करते हैं। दुकानदार भी मनमाने रेटों पर अशिया बेचते हैं। ऐसी कोई बात भी नहीं है, हर चीज में महंगाई होती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है महंगाई। और गोश्त लेने जाओ तो वो भी ज्यादा से ज्यादा दाम लेते हैं, और इधर किराना स्टोर पे आओ तो वो भी ज्यादा ही लेते हैं। शहरियों का कहना था कि ग्राम फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहनी चाहिए। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार घुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टैक्सिंग में जहंग रोड के साथ 3 मरला सरकारी सोसाइटी में महकमा फेस्को अपनी तनसीबात लगाकर भूल गया। चोरों ने नजरें गाड़ ली। ट्रांसफार्मर खुले आसमान तले खराब होने लगे। कीमती सामान भी आहिस्ता आहिस्ता गायब किया जाने लगा। उसामा यासिन की ये रिपोर्ट जानिए। टोबा टैक्सिंग के मोहल्ला पैड़ा कॉलोनी के साथ सरकारी 3 मरला सोसाइटी आज से कमोबेश 25 साल कबल बनाई गई, जिसमें फेस्को की जानिब से बिजली की सप्लाई के लिए खंबे और ट्रांसफार्मर तो लगा दिए गए, लेकिन आज तक इनमें बिजली फराहम न की जा सकी। फेस्को की गफलत के बायस ट्रांसफार्मर खुले आसमान तले पड़े पड़े खराब हो गए हैं और चोर आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफार्मर के अंदर से कीमती सामान निकाल कर उड़नछू हो गए, जबकि अब इनकी नजरें ट्रांसफार्मर पर हैं कि कब चुराया जाए। मकीनों का कहना है कि हमारी सोसाइटी का कोई पुरसाने हाल नहीं, दूसरे इलाकों से बिजली की तारें लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब चोर निकाल की चीज़ें ले गए हैं, सारी तारें भी ले गए हैं, सब दूसरी साइड से तारें डाल के बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना वाटर सप्लाई, और टैंकी है वो सारी गिरने वाली है। डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है और ये महकमे जो हाउसिंग वाले उनको भी बताया, अभी तक कुछ अमल नहीं हुआ उनके। मकीनों का कहना था फेस्को के आला अफसरान इस अहम इशू पर नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाएं। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टैक्सिंग। फैसलाबाद में PTI के सदर वेस्ट रीजन पंजाब फैजुल्ला कमोका का दिगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बदनस्मी का शिकार कारकुनान ने फैजुल्ला कमोका को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल न करने दी।
तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम और इलेक्शन के तैयारियों के हवाले से सदर वेस्ट पंजाब रीजन फैजुल्ला कमोका की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कारकुनान का एहतजाज। ओहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। कारकुनान ने पार्टी टिकट के हवाले से फैजुल्ला कमोके से गिले शिकवे भी किए और इम्पोर्टेड नुमाइंदे नामंजूर के नारे भी लगाए। कारकुनान का कहना था कि खान साहब कहते हैं बड़ी रैलियां निकालने वालों को टिकट दूंगा। जमहूरी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बना दिया गया है। पार्टी टिकट की मुनसिफाना तकसीम ना हुई तो पीटीआई का वोट खराब करेंगे। कारकुनान रैलियों में शिरकत करते हैं, टिकट मुंतखब लोगों को दिए जाते हैं। ख्याल कास्टर और फैजुल्ला कमोका जैसे डिफाल्टर्स को इमरान खान ने चहेता बनाया हुआ है। वो खान साहब के गनमैन बने हुए हैं, बस गनमैनों को टिकट मिलेगी और मेरा ख्याल ये बाकी सब कीड़े मकोड़े या कीड़े मकोड़ों को टिकट नहीं मिलेगी। लिहाजा मैं ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि हम स्टेक होल्डर हैं, हमारा हल्के में वर्थ है। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 20 यूनियन काउंसिल हमारे साथ 11 चेयरमैन यूनियन काउंसिल के हमारे साथ है। कारकुनान का मजीद कहना था कि अगर टिकट की तकसीम गैर मुनसिफाना हुई तो इलेक्शन का बाईकाट भी करेंगे। कैमरामैन विकास के साथ अली रजा, फैसलाबाद। बताएं आपको फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम और इलेक्शन तैयारियों के हवाले से सदर वेस्ट रीजन पंजाब फैजुल्ला कमोका की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर साबिक अरकान असम्बली शेख खुरम, ख्याल अहमद कास्ट्रो और दीगर भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर वेस्ट रीजन पंजाब फैजुल्ला कमोका का कहना था कि इलेक्शन तैयारियों के हवाले से पार्लियामेंट्री बोर्ड ने काम शुरू कर दिया है। बाज अखबारात और सोशल मीडिया पर टिकटों की तकसीम खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी हलके में टिकट का फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन इमरान खान से एक मरहले में बातचीत हुई है। टिकटों की तकसीम की खबरें गलत हैं। जो र्यूमर्स और जो अखबारात की खबरें हैं जिसमें मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के हवाले से लिखा गया कि जी फलां का टिकट हो गया और फलां का ऐसे हो गया, इन सब की मैं तरदीद करता हूं। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी हलके में किसी भी उम्मीदवार का कोई फैसला नहीं हुआ। फैजुल्ला कमोका का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। अवाम आम इंतखाबात चाहती है। बतौर जमात हम किसी भी इलेक्शन को मिस नहीं करेंगे, हम हर तरह से तैयार हैं। साबिक एमपीए ख्याल अहमद कास्ट्रो का कहना था ज़िमनी इंतखाबात पर अरबों रुपए ज़ाया किए जा रहे हैं। हम हुकूमत के उच्छे हथकंडों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। गवर्नर पंजाब और केपीके के इलेक्शन के हवाले से गैर आईनी इकदाम कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर आम इंतखाबात का ऐलान करे। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हमने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की है, हम जनरल इलेक्शन चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अवाम की ताकत से और आइन और कानून की ताकत से हम जनरल इलेक्शन लेंगे और आप देखेंगे इस मुल्क में इलेक्शन भी होगा। ये जितना मर्जी भागें, इनको अपनी हाल नजर आ रही है, इन्होंने भागना है। इंशाअल्लाह ताला हम इन्हें भागने नहीं देंगे। रहनुमाओं का कहना था जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आ सके। कैमरामैन विकास के साथ अली रजा, फैसलाबाद। आपको बताया पंजाब हुकूमत का सीमज़दा इलाकों में ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर टोबा की तहसील पीर महल का इंतखाब किया गया है। टोबा टेक्सिंग में सीमज़दा इलाकों में ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट फरजाना जमील ने बताया कि 20 करोड़ की लागत से जिला भर में 93 ट्यूबवेल्स सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे। कुरंदाजी के मुताबिक ट्यूबवेल्स का इंतखाब किया गया है। रवां साल 15 ट्यूबवेल्स सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे। पीर महल के सीमज़दा इलाकों में मंसूबे पर काम किया जाएगा। जमीनों को काबिल काश बनाने के लिए मंसूबा अहमियत का हामिल है। आपको बताएं शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड का इल्जाम सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक नैब रडार पर आ गए। सीओ सिटी हाउसिंग आमिर इसहाक मलिक के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिटी हाउसिंग सोसाइटी के फेस में अलॉट करदा प्लॉट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने FTA को मरासला जारी कर दिया। सिटी हाउसिंग के लिए आउट प्लान की तफसीलात तलब कर ली गई। दूसरी जानिब डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद की सिविल जज आजम खान की अदालत में पेशी। डेप्यूटी कमिश्नर मुतादिद नोटिस के बावजूद अदालत को मतलूबा रिकॉर्ड फ्राहम करने में नाकाम रहे। डेप्यूटी कमिश्नर को इंचार्ज रिकॉर्ड रूम की हैसियत से तलब किया गया था। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान भी हमरा थे। अदालत ने डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद को 11 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। फैसलाबाद में मेडिकल की तालिबा खतीजा गफूर पर तशद्दुद और तस्लील का केस। अदालत ने मुल्जिमान को चालान की कॉपीज फ्राहम कर दी। मुल्जिमान पर अगली पेशी में फर्द जुर्म आयद की जाएगी।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मोहम्मद सईद ने केस की समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान को चालान की कॉपियां फ्राहम कर दी, जबकि अगली पेशी में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केस की मज़ीद समाअत 16 फरवरी को होगी। खदीजा गफूर की जानिब से सिकंदर हयात भट्टी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। आपको बताएं, फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक गवाह बराए तावान के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुकदमा झूठा साबित होने पर खारिज कर दिया। पुलिस थाना सिटी टोबा टेक सिंह की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चालान भिजवाया गया था, जिसमें तहरीर किया गया था कि मुलजिम सदाकत और उसके साथियों ने काशिफ के भाई को तावान के लिए अगवा किया। दौरान समाअत इस बात का इंकशाफ हुआ कि मुखबी ने मुलजिमान के साथ मिलकर अगवा का ड्रामा रचाया था, जिस पर स्पेशल जज इंसदाद दहशतगर्दी मोहम्मद हसनैन ने वकील इस्तगासा की रिपोर्ट पर मुकदमे को खारिज कर दिया। आपको बताएं, फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहानात में 12,797 उम्मीदवार शरीक हुए, जिनमें से 4,579 तलबा कामयाब हुए। कामयाबी का तनासुब 35.78% रहा। देखिए जहांगीर अशरफ की इस रिपोर्ट में। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद ने बतौर चेयरपर्सन एजुकेशन बोर्ड रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया। इस मौके पर सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकीशा, कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर जाफर अली, PSU चेयरपर्सन एहसान अहमद, PRO रिजवान अहमद जोइया, आफ्ताब अहमद, साजिद हुसैन नकवी व दीगर मौजूद थे। कंट्रोलर इम्तिहानात ने बताया कि इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल इम्तिहानात में 12,797 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें से 4,579 तलबा पास हुए और कामयाबी का तनासुब 35.78% रहा। इम्तिहानात के इनाकाद के लिए फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक सिंह और चनियोट में मजमूई तौर पर 44 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए थे। नताइज पर तहफ्फुजात की सूरत में उम्मीदवार 15 दिन के अंदर रीचेकिंग की दरख्वास्त दे सकेंगे। सेक्रेटरी बोर्ड ने बताया कि इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात 2023 20 मई से शुरू होंगे, जिसके लिए सिंगल फीस के साथ दाखिला फॉर्म 7 मार्च, 2 गुना फीस के साथ 16 मार्च और 3 गुना फीस के साथ 22 मार्च तक एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद में जमा कराए जा सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। शोरकोट में बुकला और तहसील इंतजामिया आमने सामने। बाढ़ ने असिस्टेंट कमिश्नर के हत्या के अमेज रवैया के खिलाफ हड़ताल की कॉल दे दी। हड़ताल का एलामिया सदर सज्जाद, सेक्रेटरी हाफिज कैसर महमूद की जानिब से किया गया। एलामिया के मुताबिक तहसील भर में आटा और खाद की किल्लत का सामना है। किल्लत को खत्म करने के लिए इकदाम होंगे। आपको बताएं, फैसलाबाद में जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान का साथ देने और राब्ता मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह साबका चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने फैसलाबाद में PTI रहनुमा हाजी मोहम्मद अयाज खान तरीन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपनी जमात को मजबूत करने के लिए राब्ता मुहिम का आगाज बलोचिस्तान और पंजाब में जामपुर से किया जाएगा। फैसलाबाद में PTI रहनुमा हाजी मोहम्मद अयाज खान तरीन की दावत पर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सामने 2 रास्ते थे, एक PDM का और एक PTI का। PDM का बयानिया है कि हम भिखारी हैं और अमरीका के बगैर कुछ नहीं, जबकि इमरान खान का कहना है कि ताल्लुकात बराबरी की सतह पर होने चाहिए। हमने इमरान खान के साथ चलने का ऐलान किया है। जब तक इमरान खान सही काम करते रहेंगे, हमें अपने साथ पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीमत खान, PTI रहनुमा अली असगर साबरी, जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के तर्जुमान मौलाना शुजा भी शामिल थे। फैसलाबाद में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीबात और रैलियों के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी। 500 पुलिस एहलकार फ्राइजर अंजाम देंगे। CPO फैसलाबाद खालिद महमूद हमदानी ने सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी। इस मौके पर CPO खालिद महमूद का कहना था कि अहम शाहराहों पर रैलियों के रूट्स की मुनासबत से ट्रैफिक की बिलातातुल रवानी के लिए मौसर प्लान तश्कील दिया जाएगा। पासबान टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वेलफेयर सेंटर फैसलाबाद में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। तासीर दिखा तकरीर न कर, तूफान से उलझ शोलों से लिपट, मकसद की तलब में मौत से लड़, हालात को अपने डब पे ला, किरदार निभा ताखीर न। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में तलबा की जानिब से जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के हवाले से तकारीर पेश की गयी। है आग भला कैसे अब मौत से लड़ना है, इस दौर की अजमत को पैगाम ये देना है, अपना है अजल जो कैसे तुम्हारा है, कश्मीर हमारा है।
कश्मीर हमारा। सेमिनार के मौका पर तलबा का जोश व खरोश दीदनी था और हर एक का कश्मीर से यकजहती का अंदाज निराला था। तलबा की जानिब से वलवला अंगेज तकरीरों के साथ साथ मिली नगमे भी पेश किए गए। सदरानी वकार, मेरी नजर जब इस महफिल में बैठे हंसते मुस्कुराते चेहरों पर पड़ती है तो मुझे वो कश्मीरी तालिब इल्म याद आ जाते हैं जो रोज इस उम्मीद से अपनी किताबों और बच्चों को लिए बैठते हैं कि शायद कल से वो भी स्कूल जा सके। पासबान टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वेलफेयर सेंटर के सीनियर डायरेक्टर ज़हीरुद्दीन का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत ने कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, लेकिन वो कश्मीरियों के दिलों में से पाकिस्तान की मोहब्बत कम ना कर सके। 1965 में अयूब के ज़माने में उनके बड़े लाओ लश्कर को अपने सीनों से और अपने जिस्म से उनके टैंक उड़ाए थे और उनको शिकस्त पास दी थी। सेमिनार के इख्तिताम पर तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए और कश्मीर से इजहार यकजहती के हवाले से रैली भी निकाली गई। कश्मीर की आज़ादी के हवाले से दावे नारे तो बहुत हो चुके, अब अमली इक़दामात की भी ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, व्हाइट रोज स्कूल प्रीमियम कैंपस फैसलाबाद की आर्ट्स काउंसिल में इस सालाना तकरीब तकसीम इनामात सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान, डीओ एजुकेशन मलिक मंजूर, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी, डायरेक्टर व्हाइट रोज स्कूल्स जाहिद भट्ट और तारिक भट्ट ने तलबा में तकसीम किए इनामात। बच्चों ने यकजहती कश्मीर के हवाले से टैबलोज भी पेश किए। व्हाइट रोज स्कूल प्रीमियम कैंपस ने एकेडमिक्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाले तलबा के एजाज में आर्ट्स काउंसिल में सालाना तकरीब मुनक्किद की, जिसका आगाज तलबा ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश करके किया। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से तलबा ने कश्मीर में भारतीय मजालम की मंजर कशी करते हुए टैबलो पेश किए और अपनी परफॉर्मेंस में कश्मीरियों की आज़ादी का मुतालबा किया। सीईओ एजुकेशन इफ्तिखार खान, डीओ सेकेंडरी मलिक मंजूर अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन सरदार मोहम्मद साजिद, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी, डायरेक्टर व्हाइट रोज स्कूल जाहिद भट्ट, तारिक भट्ट, खालिद भट्ट, मिसेस तलत व दीगर मेहमानों ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। जो रिसेस होती है वो भी बंद कर देते हैं एज अ पनिशमेंट, क्योंकि आज इस बच्चे को रिसेस नहीं देनी, ब्रेक नहीं होगी इसकी, इसे ये टास्क दे दिया गया, इसे ये टास्क दे दिया गया। कोई शाम मुझ में क़याम कर मेरे रंग और रूप को निखार दे, जो गुजर गई सो गुजर गई, जो गुजर गई सो गुजर गई, मेरी बाकी उम्र सवार दे। डायरेक्टर व्हाइट रोज स्कूल जाहिद भट्ट का कहना था कि बच्चों की हौसला अफजाई उनके आगे बढ़ने के लिए ईंधन का काम करती है, इसलिए ऐसी तकरीबात बहुत जरूरी हैं। मेहमानों ने शानदार नताइज पर तलबा, वालिदैन और उनके असातिज़ा को मुबारकबाद दी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। उधर फैसलाबाद सरेना होटल में एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद, तलबा को यूनिवर्सिटीज की जानिब से आगाही फ्राहम की गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।